पति ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां खाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। इसके बाद टॉर्चर करता था। इसीलिए एक महिला ने सूरत में अपने पति की हत्या कर दी। महिला का कहना है कि पति की इन हरकतों से हम परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उसे दूध में जहर देकर मार डाला। एक घर, एक रिश्ता और एक खौफनाक अंत। आज की खबर सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि एक खामोश जुल्म, टूटते रिश्ते और क्राइम ऑफ पैशन की डरावनी तस्वीर है। गुजरात के सूरत के लिंबायत इलाके से सामने आया ये मामला रिश्तों की नींव पर कई सवाल खड़े करता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब अत्याचार घर की चार दीवारों में होता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। यहाँ एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि पति सेक्स वर्धक दवाओं के नशे में पत्नी पर लगातार शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता था। वही अत्याचार जिसने एक महिला को कातिल बना दिया। दरअसल मृतक हैदर अली बकर अली मुंबई में मजदूरी करता था और महीने में एक बार सूरत आता था। पुलिस के मुताबिक घर आने पर वो सेक्स वर्धक गोलियां खाकर जबरन शारीरिक शोषण करता और पत्नी को प्रताड़ित करता था। पत्नी इशरत जहां का कहना है कि ये यातना उसके लिए असहनीय हो चुकी थी। 1 जनवरी की रात इशरत ने हल्दी वाले दूध में चूहे मारने की दवा मिलाई। 2-3 दिन तक वो रोज अपने पति को धीरे धीरे जहर देती रही, लेकिन हैदर अली की मौत नहीं हुई। आखिरकार जब पति कमजोर पड़ा तो नींद में उसका गला और सीना दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। 5 जनवरी को हैदर अली की मौत की खबर सरकारी अस्पताल से आई। शुरुआती पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। परिवार शव को बिहार के चंपारण ले जाना चाहता था, लेकिन पत्नी सूरत में ही अंतिम संस्कार पर अड़ गई। इसी बहस ने शक को जन्म दिया और इसी जिद ने शक की पहली चिंगारी जलाई। मृतक के भाई ने फॉरेंसिक पोस्टमार्टम की मांग की और यहीं से खुला एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लॉट। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने जो बताया उसने सबको हिला दिया। हैदर अली की मौत बीमारी से नहीं बल्कि गला दबाने और सीने पर दबाव से हुई थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और पत्नी इशरत जहां से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में जो सामने आया वो एक धीरे धीरे जहर देने से लेकर ब्रूटल मर्डर तक की खौफनाक साजिश थी। इशरत ने कबूल कर लिया कि उसका पति मुंबई में काम करता था और हर महीने में एक बार सूरत आता था, लेकिन जब भी आता तो सेक्स वर्धक दवाओं के नशे में जबरन शारीरिक संबंध बनाता, मारपीट करता और मानसिक प्रताड़ना देता। यहाँ तक कि खून बहता देख उसे मजा आता। पत्नी का आरोप है कि वो लंबे समय से इस अत्याचार को झेल रही थी। तंग आकर उसने पहले जहर का रास्ता चुना। 1 जनवरी से उसने हल्दी वाले दूध में चूहे मारने की दवा मिलानी शुरू की। 2-3 दिन तक लगातार यही किया, लेकिन जब मौत नहीं हुई तो उसने आखिरी और सबसे खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस के मुताबिक जब हैदर अली गहरी नींद में था तब इशरत ने उसका गला और सीना दबाकर हत्या कर दी। यानी ये सिर्फ जहर से की गई हत्या नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड, कैलकुलेटेड और रूथलेस क्राइम था। एक ऐसा मर्डर जिसमें पहले जहर, फिर दम घोटना यानी मौत पक्की करने की पूरी तैयारी थी। लिंबायत थाने के अधिकारियों का कहना है कि 5 जनवरी को मिली मौत की सूचना के बाद अगर परिवार ने शक ना किया होता तो ये मामला एक सामान्य मौत बनकर दफन हो सकता था, लेकिन फॉरेंसिक जांच ने सच को बाहर ला दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या की धाराओं में आगे की कार्यवाही जारी है। ये मामला अब कई सवाल छोड़ जाता है। क्या घरेलू हिंसा और शारीरिक शोषण की शिकायत समय रहते सामने आती तो ये हत्या टल सकती थी? क्या अत्याचार सहती महिलाएं सिस्टम तक अपनी आवाज पहुंचा भी पा रही हैं या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, जब जुल्म लगातार होता है तो क्या इंसान अपराध की राह पर चलने को मजबूर हो जाता है? ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, समाज का भी आईना है। सवाल ये नहीं कि हत्या करना सही था इस मामले में या गलत। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या लगातार हिंसा, शोषण और चुप्पी किसी को इस हद तक तोड़ सकती है कि वो खून करने पर मजबूर हो जाए? सूरत की वारदात एक क्राइम स्टोरी से कहीं ज्यादा है। ये चेतावनी है कि चुपचाप सहा गया अत्याचार कभी कभी ऐसा विस्फोट बन जाता है जिसमें रिश्ते भी मरते हैं और इंसानियत भी। एक पति, एक पत्नी और एक ऐसा रिश्ता जो प्यार से शुरू हुआ लेकिन जहर और दम घुटने पर खत्म हो गया। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।